जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आज आपको व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बताऊंगा। कुछ वीडियोस पहले भी हैं। व्यक्तित्व आपके दैनिक जीवन, डेली लाइफ और आपके किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा व्यक्तित्व है तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। क्षेत्र आप चुन लीजिए। व्यक्तित्व के बारे में मैं बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी, पर्सोना और इसके बहुत सारे गुण। उसके पहले ये कह दूं कि आप जो है मेरे इस क्लास को चाहे माता की चौकी में उपस्थिति समझ लीजिए या रूड भाषा समझ लीजिए, जो आपकी इच्छा है तो समझ लीजिए। मेरी अपनी शैली है और मैं अपनी शैली आपके कहने से नहीं बदलता। किसी ने पूछा है कि ये सर में क्या बांधे हैं, ऐसा लगता है माता की चौकी में आए हैं। तो क्या बुरा है, माता की चौकी में तो आए हैं, दारू खाने में तो नहीं आए, कम से कम दारू के अड्डे पे तो नहीं आए। माता की चौकी पे आना कोई बुरा नहीं है। अगर सारे वीडियोस देखे होते तो पता होता कि मैं चंदन लगाने के स्थान पर ये लगाता हूँ, और ये भी गुरु का दिया हुआ है, पत्नी ने मेरे लिए ख़रीदा है। चंदन चूँकि बह जाता है, स्थायी नहीं रह पाता, तो चंदन के स्थान पर माथे पर फील होती है, चंदन जैसी फीलिंग आती है, और इसलिए मैं इसको लगाता हूँ। मुझे गुरु का स्पर्श का एहसास होता है, मस्तक पर आशीर्वाद का एहसास होता है, तो मैं अपने बहुत सारे कामों में ये लगाता हूँ। क्लास में पढ़ाते समय भले ना लगाऊँ, लेकिन वैसे मैं लगाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं लगाता हूँ, दैट्स ऑल। रूट अच्छी बातें हमेशा रूट लगती हैं। जब आपके हित में कोई बात कही जाती है तो हमेशा रूट लगती है। माँ बाप भी जब बच्चे को कभी डांट देते हैं, कभी कहते हैं कि ऐसा मत करो, कभी कभी जब वो करता ही चला जाता है तो उसको डांटते हैं। मैं उसी अधिकार से आपके साथ रूड हो जाता हूँ, उसी अधिकार के साथ। अगर सारे वीडियोस देखे होते तो ज़रूर ये पता चलता कि मैं अपना अधिकार मान के चलता हूँ और आपको बच्चा मान के चलता हूँ, अपना बेटे बेटियाँ ही मान के चलता हूँ। इस नाते रूड होना भी मेरे दायित्व के अंतर्गत आता है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, व्यापारी समुदाय से भी नहीं हूँ, व्यापार करना आता भी नहीं है, वरना मैं ये ना कहता कि YouTube के दर्शक कृपया शिखर एकेडमी में एडमिशन लेने की ना सोचें, मैं देता भी नहीं हूँ। बहुत जिद करके कोई फीस स्ट्रक्चर पूछता है तो भी मैं पहले यही कहता हूँ कि आप पहले अपने से पढ़िए, पहले पढ़िए, पहले समझिए तो कौन सा करियर है ये। जब आप करियर समझ लें तब आप मुझसे प्रश्न करिए। फिर उन प्रश्नों में अगर आप फिर भी उलझ रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा। ऑनलाइन के एडमिशन्स मेरे फुल है। जो इंडिपेंडेंटली मेरे पास आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, दुबई से, कहाँ से, हांगकॉन्ग से, सभी जगह के लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। इंडिया भर से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब पर कि आपके अंदर क्षमता है, पहले अपनी क्षमता पहचानिए। ये मैं क्यों कहता हूँ? मुझे पढ़ाना आता है, सेलेक्ट कराना आता है, व्यापार नहीं आता। मैं यहाँ अपनी किताब बेच सकता था, पेन ड्राइव बेच सकता था, मटेरियल बेच सकता था। मटेरियल कौन सी कठिन काम है? 15 महीने का क्लास होता है, 15 महीने में जो स्टूडेंट लिखते हैं उसी को फोटोकॉपी करा के छपवा के बेचा जा सकता है। प्रेस घर का है मेरा, प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट प्रेस घर का है, आराम से मैं बेच सकता, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं नहीं बेचता। नोट्स वही काम के होते हैं जो आप स्वयं बनाएंगे। अगर आप स्वयं नहीं बनाएंगे तो पास नहीं होंगे, बहुत साफ बात। किसी के नोट से आज तक कोई पास नहीं हुआ। तो ये सब बातें कुछ लोगों को रूड लगती हैं, और बाकी तो जो जेलस होते हैं उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, किसी भी कारण से हो सकते हैं भाई। जेलसी तो एक मनुष्य का स्वभाव है, होता ही है। हालांकि बच्चे क्यों जेलस हो मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, आपसे उम्र में बड़ा हूँ, क्वालिफिकेशन में बड़ा हूँ, ज्ञान में बड़ा हूँ, सभी बातों में बड़ा हूँ। अब आप अपने को अगर बड़ा समझते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पढ़ा दीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने के लिए आपसे। बात यह है कि सोचने की बात यह है कि जब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखें, ना अच्छा लगे बंद कर दीजिए। जैसे कि मेरे एक दर्शक हैं, हर बात पे अंगूठा नीचे करते हैं। हर वीडियो में लगभग एक जो होता है मेरा, वो थम्सअप की बजाय सारे थम्सअप होंगे और एक थम डाउन होता है एक वीडियो में। एक इंसान कोई है जो हमेशा ही करता है, उसे इसी मज़ा आता है। अब एक बात सोचो कि देखता है मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ। पुनि बंदों खलगन सतिभाए, वो वाली बात है कि मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ। एक नीचे वाला अंगूठा भी देखने को मिल जाता है। कुछ वीडियो रह गए हैं, उनमें भी कर देना। कुछ वीडियो रह गए हैं जिनमें कि आप नहीं कर पाए हैं, नीचे को अंगूठा नहीं कर पाए हैं, तो वो भी कर दीजिए। क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक बात बताओ, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं अपना मिशन नहीं छोड़ूंगा।
ये मैं ईश्वर के निमित्त करता हूँ, तो उसी वेशभूषा में रहता हूँ। जैसा मैं ध्यान करता हूँ, पूजन करता हूँ, वैसे ही उठ के मैं वीडियोस बनाता हूँ और अपने रेस्ट के समय में आप लोगों से बात करता हूँ। आपको मेरे पर भरोसा, मुझे आप पर भरोसा। तीसरे का काम तो है नहीं बीच में, लेकिन अगर कुछ लोग तीसरे आते हैं तो कम से कम जेलस ना हो। मेरा आपका कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपका कॉम्पिटिटर कोचिंग वाला नहीं हूँ। आप हज़ारों को पढ़ा रहे हैं, मैं तो बहुत थोड़े लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा तमन्ना भी नहीं मेरी हज़ारों को पढ़ाने की, बिल्कुल। मैं आपसे जेलस नहीं हूँ, लेकिन अगर आप गलत गाइड करेंगे, गलत चीज़ें कहेंगे, तो उसका विरोध मैं ज़रूर करूँगा। तो इसलिए वो मैं करता हूँ तो लोगों को मिर्ची लगती है, बस इतनी बात है खाली। तो अब मैं व्यक्तित्व पे आता हूँ। अगर आपका व्यक्तित्व है, हर फील्ड में सक्सेस आपको मिलेगी। प्रश्न ये उठता है कि सक्सेस आप किसको मानते हैं। धन सक्सेस नहीं है, नहीं तो इसके कोई अंत नहीं है। तो मैं तो नहीं मानता, तो आपसे यही कहता हूँ कि मनी को सक्सेस ना माने। सक्सेस ये माने कि आप संतुष्ट हों, आप सेटिस्फाइड हों। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन ओके। तो व्यक्तित्व के अंदर दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, मनोविज्ञान में कही जाती हैं कि मनोशारीरिक तंत्र, साइको फिजिकल सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और दूसरा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चीज़ों का डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल, शरीर और मन, मनोशारीरिक तंत्र। हमारा व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है वो मनोशारीरिक तंत्र है। मन और शरीर मिलकर चलता है। कभी कभी होता है ना, किसी से कहा जाता है कि चलो कहीं चलना है, कहता मन नहीं है। मन की प्रॉपर इंग्लिश नहीं मिलती है, लेकिन मैंने गुरुजी के साहित्य में पढ़ा है, जो परमहंस योगानंद जी के साहित्य में, उसमें मैंने पढ़ा है कि ये हमारा साइकोलॉजिकल सेल्फ है, एक मानसिक सेल्फ है हमारा। साइकी भी लिखते हैं मन को कभी कभी। वैसे आप कह सकते हैं कि मूड नहीं है, तो यहाँ मूड नहीं प्रॉपर होता है, मन मन है। अंग्रेजी में इसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन साइकी करके मान सकते हैं, साइकोलॉजिकल सेल्फ मान सकते हैं इसे। मस्तिष्क तो तार्किक होता है, मन भावनात्मक होता है, इसीलिए कभी कभी हृदय जोड़ देते हैं इससे, जबकि हृदय पंपिंग के अलावा कोई काम नहीं करता, केवल जो है ब्लड पंप करता है, हृदय में कोई भावना नहीं होती। भावना के कारण पंपिंग की गति बढ़ती है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और पल्पिटेशन, ये सब जो है भावनाओं के कारण होते हैं, थोड़े बहुत फिजिकल तरीकों से भी। इसीलिए यह मनोशारीरिक है व्यक्तित्व हमारा। अब सोचिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत तो 400 बीसी से चले आ रहे हैं, 400 बीसी से चले आ रहे हैं। व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। शारीरिक फ्लूइड्स का सिद्धांत है, शरीर से ऐसे फ्लूइड्स निकलते हैं, वो व्यक्तित्व बताते हैं। प्लेटो की थ्योरीज हैं, एरिस्टोटल की थ्योरीज हैं, बहुत सारे थिंकर्स की थ्योरीज हैं, तमाम सारी। मैं थिंकरों में ना उलझा के आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि हमारी तंत्रिका प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। हम किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट, हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, भावनाओं पर रिएक्शन हमारा कैसा होता है। व्यक्तित्व का सबसे अच्छा गुण है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे यूपीएससी का हो या चाहे किसी तरह का हो, हर क्षेत्र में व्यक्तित्व का गुण है डिलेड रेस्पॉन्स, यानी कि तुरंत नहीं, एकदम। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि सुख दुख में समान रहे, लाभ और हानि में समान रहे, यानी कि डिलेड रेस्पॉन्स, थोड़ा धीमे, समझ के, सोच के, ये होना चाहिए। तोल मोल के बोल वाली बात होनी चाहिए, पहले हम समझें, सोचें, फिर करें। यानी अगर हम शांत व्यक्तित्व रखते हैं तो ये व्यक्तित्व आपका हमेशा से काम आता है। देखिए, व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है हमारे मनोशारीरिक रचना से और गत्यात्मक संगठन से, यानी कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन से। यानी कि जो हमारा मन और शरीर है, जो आपस में रिएक्शन करते हैं, मन शरीर को प्रभावित करता है, शरीर मन को प्रभावित करता है। तो ये दोनों चीज़ें जब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, इसका परिणाम जो होता है वो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। दैट इज़ बिहेवियरलिज्म। वो हमें, जो व्यवहारवाद है, वो उससे प्रभावित होता है। एक्चुअली बहुत सारी तमाम वैज्ञानिकों ने इस बात की खोजें की हैं कि आफ्टर ऑल ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्तित्व का दिखाई देता है। लाखों प्रकार के व्यक्तित्व होते होंगे। अब इसमें क्या होता है कि तमाम सारी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि ट्रेट्स हैं, हैबिट्स हैं। तो ट्रेट्स होते हैं जो जन्म से लेके आते हैं, हैबिट्स है जो हम काम बार बार करते हैं, जो चीज़ दोहराते हैं बार बार। सोशलाइजेशन होता है, हमारा समाजीकरण होता है। सीखने की प्रक्रिया होती है लर्निंग की, लर्निंग को एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया होती है। लर्निंग हम अपने अनुभव से करते हैं, स्वानुभूत कहलाता है, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड। और उसके बाद दूसरी लर्निंग होती है हमारी परानुभूत। परानुभूत होता है एक्सपीरियंस बाय अदर्स। ये दोनों इकट्ठी होती हैं मस्तिष्क में, ये इकट्ठी होती हैं तो ये एक्यूमुलेशन होता है। इसको जर्मन लैंग्वेज में वर्स्टेहन कहते हैं।
ये वर्स्टेन जनरेट होता है। ये वर्स्टेन होता है निर्वचनात्मक जो है हमारी क्षमता, यानी कि इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, निर्वचनात्मक समझ डेवलप होती है। निर्वचनात्मक समझ जब डेवलप होती है तो हम कॉग्निजेंस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। संज्ञान हम कब लेते हैं? जब हमारे सामने एक्सपोजर होता है, यानी कि हमारे सामने कोई चीज़ उद्भासित होती है, दिखाई देती है, सुनाई देती है, सूंघने के लिए उपस्थित होती है, स्पर्श करने के लिए उपस्थित होती है, सुनने के लिए उपस्थित होती है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जब हम उनको फील करने के लिए वो हमारे सामने तत्पर होती है, रेडीनेस है उसकी। और इस रेडीनेस के बाद हमारी रेडीनेस होती है कि हम क्या उसको स्पर्श करना, देखना, सुनना, सूंघना, सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दिस इज अवर विल। इसके ऊपर सिद्धांत हैं मीड के, हर्बर्ट मीड के, ब्लूमर के सिद्धांत हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, और इसके अलावा नेडल की थ्योरी है, संगीतात्मक समझ है, म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग है, और तमाम सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी हैं, ये सब मिलके हमारी एक तरह का इंटेलेक्ट पैदा करती हैं, एक बौद्धिकता पैदा करती हैं, एप्टीट्यूड पैदा करती हैं। ये रीजनिंग मैथ्स नहीं है, ये एप्टीट्यूड पैदा करती हैं। और वो एप्टीट्यूड जो होता है वो आपका हर जगह टेस्ट होता है, हर जगह देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो इसमें तमाम आप कहते हैं कि वो ईमानदार है, वो बेईमान है, वो रेस्पॉन्सिबल है, वो इररेस्पॉन्सिबल है, पंक्चुअल है, वो लेथार्जिक है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बहुत सारे गुण हैं, तमाम सारे गुण, इतने सारे गुण जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके पीछे जिम्मेदार है इंटेलेक्ट, हैबिट, इमोशन, ट्रेट और चित्त प्रकृति, यानी कि टेम्परामेंट, कैरेक्टर, चरित्र। ये सब अपने आप में डिफाइनेबल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो डिफाइन की जाती हैं। तो व्यक्तित्व मूल रूप से पहली बात तो ये होना चाहिए कि शांत प्रकृति होनी चाहिए। जो लोग उछल कूद, मैं आपको पहले ही दिन पहचान जाता हूँ, आप लोगों को जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं या फेसबुक पे आते हैं, पहले दिन पहचान जाता हूँ। और कभी कभी ब्लॉक करने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत कहा है, गलत नहीं कहा, आपने एक लंबा सा मैसेज मुझे लिखा, बहुत अच्छी बात है। पहला पैराग्राफ आप अपना परिचय देते हैं, आपको देना चाहिए। आपने पहला परिचय दिया, और वो आप तब आते हैं फेसबुक पे जब मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, या आप जो हैं यूट्यूब पर मुझे देखते हैं और बाय द वे आप पढ़ लेते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पढ़ने वाली चीज़ें हमेशा पढ़नी चाहिए। आप मेरा वीडियो देखते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते, मेरा नीचे इंट्रोडक्शन दिया हुआ वो नहीं पढ़ते। अगर वो पढ़ लें तो आपको वो लिंक मिल जाए कि कैसे आपको मुझे ज्वाइन करना है, किस तरह से मैं फ्री गाइडेंस आपको फेसबुक पर दे रहा हूँ, वो आपको मिल सकती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप नंबर तो आपको मिल जाता, हड़बड़ी में आप नंबर ही देख के आगे बढ़ जाते हैं और नंबर पर मुझे कॉल कर लेते हैं। और इतने महान लोग होते हैं कि रात में भी कॉल कर लेते हैं, कभी कभी उन्हें ये भी कर्टसी नहीं होती कि रात को कॉल नहीं करना होता, ब्लॉक हो जाते हैं इमीडिएटली। कॉल से तो ब्लॉक हो गए, मुझे ट्रू कॉलर से पता चल जाता है, नाम वाम भी पता लग जाता है, काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन जिंदगी भर करते रहे हैं सरकारी नौकरी में रहते हुए। और जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि एक बार परिचय पढ़ लें, कम से कम जान लें थोड़ा। जब अगले की बात हम सुनते हैं तो एक बार जानने में क्या हर्ज है, 4-5 लाइनें अगर उसके बारे में पढ़ लें तो क्या बुराई है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि फेसबुक पे आइए, आके पहले मेरे पूरे पेजेस की वॉल पढ़ लीजिए, आप ही के लिए बनाई गई। वो दीवार का निर्माण जो किया गया वो अनारकली को चिनने के लिए नहीं किया गया, अनारकली को दफनाने के लिए अकबर बादशाह की आज्ञा से। वो दीवार इसलिए बनाई गई है वॉल फेसबुक की कि उस पर जो मैंने पोस्ट की है वो आपको ज्ञान देने के लिए की है। उनको पढ़ लो पहले। जब आप वो पूरा पढ़े बिना, मेरा प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़े बिना आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। अभी कल ही एक लड़का ग्रुप में ऐड हुआ है, उस ग्रुप का नाम है प्रोस्पेक्टस, वो सिलेबस एंड बैक ईयर पेपर्स। इससे ज़्यादा क्लियर नाम क्या होगा। और फिर भी पूछ रहा है कि सर मुझे वो नहीं मिला, बैक ईयर मुझे सिलेबस नहीं मिला। सिलेबस पढ़ा हुआ है, उनको नहीं दिखा। मैं यही समझ जाता हूँ कि आप बहुत हड़बड़ी वाले इंसान हैं, आपके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर कोई गुण नहीं है कि आप IAS PCS में आगे जा पाएँ, बिल्कुल नहीं। इसको आप डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि आप सुन नहीं रहे मेरी बात, आप मेरे वीडियोस नहीं देख रहे। जब मैंने कहा सारे वीडियो देख लो, इससे मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही, ये सारे वीडियो आपके काम के हैं। एक हफ्ता देखो तो क्या एक हफ्ता लेट हो जाओगे IAS बनने में? भाई कितनी कमाई चली जाएगी ये बताओ। यही रूडनेस है मेरी, इसी को यही लोगों को बुरी लगती है, दिस इज रूडनेस, बट इट्स ट्रू कि आपको अगर एक हफ्ता लेट हो जाएंगे, अगर मान लीजिए, तो क्या लेट हो जाएंगे। आपने जैसे ही देखा, आप वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं पूरे जीवन भर ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा, स्वर्णाक्षरों में लिखूँगा आपका नाम, बड़ी अच्छी बात। लेकिन मेहरबानी करके रात के 3 बजे तो कॉल मत करिए, कम से कम 2 बजे तो कॉल मत करिए, इतना तो कर्टसी रखना चाहिए। तो इन हड़बड़ियों पे मैं समझ जाता हूँ कि आपके अंदर गंभीरता है ही नहीं। जो एक IAS PCS के एस्पिरेंट के लिए, सफल होने वाले के लिए, मुझे चाहिए सफल होने वाले, मुझे टाइम पासर्स नहीं चाहिए, तो सफल होने वाले। तो मैं व्यक्तित्व निर्माण करना चाहता हूँ उनका जो सफल होने की दम रखते हैं।
कि दम रखना होता है, कि सफल होने की हिम्मत रखते हैं जो, तो पहले तसल्ली से सारी चीज़ें पढ़िए। मुझे आप रिएक्ट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे आप लाइक करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेहरबानी करके वीडियोस देख लेंगे, आपके हित में है। आपको सारे नेट पर जितने लोग बताते मिलेंगे उनकी क्वालिफिकेशन अपने आप देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। मैं नहीं कहूँगा, मुझे तो पता है, मैं कहता हूँ तो बुरा लग जाता है लोगों को, आप पता कर लीजिए। मैं 4 बार पीसीएस में सिलेक्टेड हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, और जो क्वालिफिकेशंस हैं इसमें लिखी हुई हैं, तो उनको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक ऑथेंटिक पर्सन गाइड कर रहा है, और निःशुल्क गाइड कर रहा है, कुछ बेच नहीं रहा, चूरन नहीं बेच रहा, किताबें नहीं बेच रहा, बसों में खड़े होकर जो बेचते हैं ना वो नहीं बेच रहा, कोई मटेरियल में नहीं बेचता, मैं नोट्स नहीं बेचता, कुछ नहीं बेचता। तो इसलिए क्या है, बिल्कुल सच्चे मन से मैं आपको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ मुझसे प्लीज़ फीस स्ट्रक्चर मत पूछा करिए, मैं आपको एडमिशन दे ही नहीं रहा नाम मात्र के लिए, क्योंकि आपको मैं अभी जानता नहीं, आप इतने हड़बड़िए वाले आदमी हैं, हड़बड़ी मचाने वाले। मेरे क्लास में ऐसे लोग नहीं पढ़ते हैं, मेरा क्लास ऐसा क्लास है कि जिसके अंदर एकदम सीधे गुरुकुल है बिल्कुल ही। जब आप इस लायक हो जाएं, 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने वीडियोस देखते हुए जब मैं महसूस करूं कि आप इस लायक हैं, तब सोचा जाएगा, देखा जाएगा, सीट होगी, देखा जाएगा। मुझे तो लगता नहीं कि सीट भी होगी, तो मैं हूं ना यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। तो व्यक्तित्व में आप पहली चीज़ लाइए कि थोड़ा धैर्य लाइए, पेशेंस लाइए, तसल्ली लाइए। धैर्य नहीं होगा आईएएस नहीं बन पाएंगे, गारंटेड है, मैं लिख के दे सकता हूँ। जब बन जाए तो बता दीजिए, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, हड़बड़ी वाले इंसान हैं। देखिए, रैपिड रिएक्शंस नहीं होने चाहिए पर्सनैलिटी में। रैपिड रिएक्शंस ये कि कुछ भी सुना, आधी बात सुनी और लेके उड़ गए एकदम से, और फौरन जो है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। जो लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, मेहरबानी करके अपने ऊपर विचार करिए कि आप इतने फास्ट बोलते हैं, क्या किसी कलेक्टर या एसएसपी या किसी अधिकारी को आपने देखा तो है नहीं। एक्चुअली क्या है, आप अपने जीवन में अधिकारियों को देखते ही नहीं हैं। सरकारी दफ्तर जाते हैं तो क्लर्कों से मिलकर लौट आते हैं। अगर आपको देखते भी हैं तो जो तैयारी करने वाले लोग दिखते हैं, जो कभी पास नहीं हुए, उन्हीं से संपर्क है आपका, उन्हीं को आप आदर्श मान लेते हैं। आपने अधिकारी देखा ही नहीं, इसलिए जब आप देखते हैं तो आपको बड़ा अटपटा लगता है कि अधिकारी ऐसा होता है। होता तो ऐसे ही, आपके सामने बैठा हुआ है। बात यह है ना कि अधिकारी से मिलिए, उससे बात करिए। बहुत से अधिकारी इतने बढ़िया होते हैं कि अपने ऑफिस में भी टाइम निकाल के आपसे मिल लेते हैं। 2 मिनट किसी अधिकारी से मिल के आइए, बड़े अधिकारी से पर्ची भेजिए कि सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी, बस खाली, मुझे कोई काम नहीं है आपसे। तमाम अधिकारी ऐसे होंगे कि जो आपसे मिल लेंगे, है ना। तो उनसे जब मिलेंगे आपको, तो आपको लगेगा कि अधिकारी क्या होता है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यू विल चेंज योर सेल्फ। और उनसे पूछिए कि सर कोई आपकी वेबसाइट हो, कोई आपका यूट्यूब हो, या कोई आपकी फेसबुक हो, मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ आपको। डरो मत, अधिकारी मार नहीं डालेगा, ना आपको फांसी चढ़ा देगा। आप मिलिए तो हिम्मत करके। अगर ज्यादा से ज्यादा एक बात क्या होगी, वो नहीं मिलेगा, बिजी होगा, ऐसा नहीं कोई एरोगेंट होगा, बदतमीज होगा, वो मिलेगा नहीं आपसे। लेकिन जब आप उससे मिलेंगे, अगर एब्सर्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डांट भी सकता है। उसी हक से मैं भी डांट देता हूं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेव योरसेल्फ। ये वाली बात कहना कोई रूडनेस नहीं है, अगर लगती है तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये है कि आपके हित में है ये बात। यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर डिसकर्टियस समटाइम्स। तो वो डिसकर्टियस ना हो। कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, मैसेजेस बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन करते वही हैं, पढ़ते फिर भी नहीं हैं। मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, कर्टियस हैं, बहुत कर्टियस, विनम्र हैं एकदम, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते, वॉल पे नहीं पढ़ते, प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ते। 60 टाइम्स मैंने पोस्ट किया हुआ प्रोस्पेक्टस वॉल पे, अगर पलटते जाएंगे तो जगह जगह मिल जाएगा, लेकिन नहीं देखते। आप लोग कोई दोस्त बनाते हैं, अभी अगर कोई लड़की रिक्वेस्ट भेजे, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट, तो लड़के क्या करेंगे, सबसे पहला काम उसकी फोटो देखेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे। एल्बम होंगे तो एल्बम पे क्लिक करेंगे, लेकिन आप मेरी फेसबुक पर फोटो और एल्बम को क्लिक नहीं करते हैं। अगर कर लिया होता तो उसमें आपको वो सारे फोटो मिल गए होते जो कि प्रोस्पेक्टस है ना। और सबसे बड़ा प्रश्न जो मुझे बहुत हास्यास्पद और क्षोभजनक लगता है वो ये होता है कि सर आपका प्रोस्पेक्टस मुझे मिल नहीं रहा, ये क्वेश्चन होता है। आप फोटो देखते ही नहीं। नोट्स भी होते हैं फेसबुक पे, कहीं ना कहीं नोट्स भी होते हैं, नोट्स में जाएंगे तो भी प्रोस्पेक्टस मिलेगा। आप मेरा बायो पढ़ लेंगे अगर अबाउट अस टाइप का जो फेसबुक पे होता है, तो भी आपको ज्ञान मिल जाएगा बहुत सारा, वो भी नहीं देखते। मेरे पेजेस हैं, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का पेज है, डॉक्टर प्रमोद कुमार दीक्षित वाला पेज है, इसके अलावा तमाम पेज और ग्रुप्स हैं, लिस्ट दी हुई है पूरी वॉल पे कि इनको लाइक करिए, वो भी नहीं देखते। ये व्यक्तित्व की कितनी बड़ी कमी है आपकी, ये सोचिए। इस कमी को दूर करिए। तसल्ली, धैर्य, श्रद्धा, सबूरी। पहली बात तो श्रद्धा,
ये श्रद्धा का मतलब ये नहीं चरण स्पर्श करते रहें, कोई आवश्यक नहीं मैं कहता, लेकिन श्रद्धा ये कि अगर आप किसी व्यक्ति को मानते हैं कि कोई आपके हित में काम कर रहा है तो आप कम से कम ट्रस्ट करिए। मैं श्रद्धा की जगह कहता हूँ ट्रस्ट करिए। श्रद्धा तो भगवान के प्रति होती है, गुरुओं के प्रति होती है। मेरे प्रति केवल ट्रस्ट कर लेंगे तो बस इतना ही बहुत है। ट्रस्ट कर लीजिए कि मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ। तो पहले ट्रस्ट करिए और सबूरी सब्र है, पेशेंस है, वो करिए, व्यक्तित्व का ये हुआ। अब इसके बाद एक बात आती है कि टेम्परामेंट। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टेम्परामेंट के हैं, यानी कि आप बहुत जल्दी, जो अभी बात है उसी से रिलेटेड है थोड़ा, टेम्परामेंट जो है इसको चित्त प्रकृति कहते हैं। योग जो होता है इसी चित्त प्रवृत्ति का निरोध करता है, इसी को रोकता है। ये जो चित्त की तमाम वृत्तियां हैं, जो बहुत सारा हमारे अंदर वो होता है क्विक रेस्पॉन्स, और तमाम सारे परेशान हो जाना, चिंतित हो जाना, क्रोधित हो जाना, वरीड हो जाना, इरिटेट हो जाना, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही योग होता है। बट ना तो अभी आपकी उम्र है योग सीखने की। हमारे स्टूडेंट करते हैं, हमने कुछ बातें बताई हैं तो वो करते हैं, अपने आप करते हैं, मुझे बताते हैं। आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना करेंगे तो मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि ये भी बुरा लगने लगेगा आप लोगों को कि योग के लिए कह रहे हैं, खुद की तो उम्र हो गई, हमारी तो खेलने खाने की उम्र है। तो भाई खेलो खाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप खेलते खाते हो, खेलते खाते रहो। लेकिन IAS बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, और मैं नहीं सिखा पाऊँगा क्योंकि योग में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मैं नहीं सिखा पाऊँगा। मैं वही चीज़ सिखा सकता हूँ जिसका कि मैं मास्टर हूँ, जिस पर मुझे कमांड है। मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं सिखाने के पचड़े में पड़ता कि जो मुझे नहीं आती। अभी मुझे योग, मैं भी बिल्कुल विद्यार्थी हूँ योग के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, सिखा नहीं सकता। अब इसके बाद एक बात आती है कि उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी विशेषता है पर्सनैलिटी की, उत्तरदायित्व। घर में लेना सीखो उत्तरदायित्व। आप लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हो, आपसे गलती हो जाती है दूसरों पर डालते हो। एग्जाम में फेल हो जाते हो, हमेशा पेपर कठिन था, एग्जामिनर ऐसा था, कंडीशन ऐसी थी, मुझे तो प्यास लगी रही, पानी वाला नहीं दिखा, बाहर पानी पीने गया तब तक 10 मिनट छूट गए, फलान। ये सब बहानेबाजी है, बेकार की बातें। इसी तरह की तमाम सारी बातें होती हैं। ना पढ़ने के 1000 बहाने, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, अभी मेरी उम्र ही के अगले चांस में निकल जाएंगे, अरे अब तो हमारी उम्र हो गई, अब तो लास्ट चांस है, नहीं निकले तो नहीं निकले, अब क्या कर सकते हैं, दुकान तो है ही, घर की दुकान ही कर लेंगे। ये सब बहानेबाजी है। निकलने वाला एक बार में निकलता है। कैसे निकलता है मैं 1000 बार बता चुका हूँ इस वीडियो में। ये कहिए कि मैं अभी बताने लगूँ 2 लाइन में तो नहीं बता पाऊंगा। इतने वीडियोस हैं, उनमें यही बताया गया है सारी बातें। अगर सब पे अमल करेंगे तो ज़रूर निकलेंगे। तो एक उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। आप गलती की जिम्मेदारी लीजिए, गलती हो फौरन सॉरी कहिए, जिम्मेदारी लीजिए, आगे नहीं करूंगा। ये नहीं कि आप सॉरी का ढेर लगा दें, गलतियां करते जाएं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं। आपको ये जानना चाहिए कि आप गलती करें तो उत्तरदायित्व तो लें, लेकिन दिल से लें, और उसके बाद जो है आप स्वीकार करें कि आपकी गलती हुई है और उसको रेक्टिफाई करें। नेक्स्ट टाइम यू शुड रेक्टिफाई। इसी प्रकार से ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है पैसा लेन देन, क्योंकि अभी तो आप नौकरी में आए नहीं हो, अभी ईमानदारी और बेईमानी क्या है। लेकिन अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की चीज़ चुरा लेते हैं, किसी की चीज़ उसको बिना बताए उठा लेते हैं, या आप कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप मान लो किसी की पर्सनल डायरी है, किसी का फ़ोन है, अगर वो भूल गया, आप पढ़ने लगते हैं, ये ईमानदारी नहीं, बेईमानी है। बिल्कुल मत पढ़िए। आई कैन रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, अगर रखा रहेगा मैं पढ़ूंगा नहीं। हमारे क्लास में लोग भूल जाते हैं कभी कभार, और हो सकता है किसी टीचर को बड़ी भारी क्यूरियोसिटी हो कि आज की पीढ़ी क्या करती है क्या नहीं। आई नेवर सी, कभी नहीं, बिल्कुल उसको वैसे ही का वैसा रखा रहने देता हूँ, बट चार्जिंग पे लगा देता हूँ खाली, जिससे कि उसका डिस्चार्ज ना हो जाए फ़ोन। सब कोई जानता है हमारे कि अगर फ़ोन छूट जाएगा तो उसका इतना सा भी सीक्रेट लीक नहीं होना। कोई चाहे लॉक लगाए या ना लगाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए वो दूसरे की संपत्ति है और मैं उसको छूता नहीं, झांकने की कोशिश नहीं करता। डायरी कोई भूल जाए, मैं किसी को कान दे के सुनने की कोशिश नहीं करता। किसी कमरे में कि क्या बातें हो रही है, नेवर। किसी कमरे में झांकने की कोशिश नहीं करता कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नो, दिस इज माई लाइफ एंड दैट इज़ देयर लाइफ, आई डोंट इंटरफियर। ये ऑनेस्टी है, ये जीवन की ऑनेस्टी है। शायद इसीलिए मैं गवर्नमेंट सर्विस में बहुत ज़्यादा आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से चलने वाला थोड़ा परेशान होता है, जिम्मेदारी लेने वाला परेशान होता है। ढिठाई चाहिए होती है वहाँ, गलती की हो तब भी ढिठाई कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, ढिठाई चाहिए होती है। वो ढिठाई मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन सर्विस करना अलग तरीके हैं, सर्विस में सेलेक्ट होना अलग तरीके हैं। सेलेक्ट आप बिल्कुल उदात्त गुणों से होंगे, अच्छे गुणों से होंगे, बेस्ट गुणों से होंगे। सिलेक्शन के बाद आप कुछ भी करें, ये आपकी मर्जी है, कंडीशंस हैं, आप जैसे हैं, जैसा होना चाहें वैसे हों। मैं कोई सर्विस करने वालों के लिए मैं एक भी वीडियो नहीं बनाता, मैं केवल सेलेक्ट कराने तक रहता हूँ। इसके बाद आप कैसे सर्विस करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। आप कैसे बनना चाहते हैं, बेईमान अफसर बनना चाहते हैं, हैरेसिंग अफसर बनना चाहते हैं, या ईमानदार या जनता के मददगार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिए, जब तक आप में उत्तम गुण नहीं होंगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा।
इसलिए उत्तम गुण विकास करना मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। समयनिष्ठ हो आप, बिल्कुल पंक्चुअल, टाइम पंक्चुअल, डॉट इन टाइम। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि घड़ी हमेशा पास रखिए। हर वक्त सोते जागते भी मैं घड़ी रखता हूं साथ में, हमेशा कलाई पे घड़ी हमेशा होगी, कमरे में घड़ी हमेशा होगी। इवन मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम के लिए ऑब्सेस्ड हूं तो मैं तीनों दीवारों पर रखता हूं, अपने पीछे नहीं रखता, लेकिन तीनों दीवारों पर घड़ी रखता हूं, जिधर भी निगाह पड़े। और कलाई तो है ही, मैं मोबाइल की घड़ी पर डिपेंड नहीं करता, मैं समय को अपने साथ रखता हूँ। जब समय को मैं अपने साथ रखता हूँ तो समय मेरा साथ देता है हमेशा। आप समय को भूल जाएंगे, यानी समय बताने वाली मशीन को भूल जाएंगे, घड़ी को भूल जाएंगे, तो आप लेट होंगे, कहीं कुछ होगा। और घड़ियों को चुस्त दुरुस्त रखना भी, फेंग शुई में भी कहते हैं कि बंद घड़ियाँ अच्छी नहीं होती, मैं तो वैसे भी कहता हूँ नहीं होती अच्छी, होना ही नहीं चाहिए। समय का पंक्चुअल व्यक्ति घड़ी ना रखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप बैंक जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो आपकी जेब में पेन नहीं होता और आप दूसरों से मांगते हैं कि भाई साहब ज़रा पेन दे देना। ये तो शर्म की बात है पढ़े लिखे इंसान के लिए, कलम जेब में ना हो। मैं तो देता नहीं किसी को, अगर कोई मांगता है बिल्कुल मना कर देता हूँ, साफ बुरा लगे। दिस इज माई रूडनेस, बिकॉज आई एम ए टीचर, सो दैट आई वांट टू टीच एवरीवन। जिसको मना किया जाएगा एक बार तो सोचेगा कि अगली बार लेके आएंगे, बड़ा अपने को तो समझते हैं एक पेन नहीं दे सकते 5 रुपए का, कौन सी आफत हो रही। ठीक है, सोचे, लेकिन अगली बार लेके तो चलेगा। सोचेगा अगली बार फिर खड़ूस मिल जाएगा कोई ऐसे ही जैसा इस बार मिला था, तो उस खड़ूस से बचने के लिए कम से कम पेन लेके तो चलेगा। शिक्षण तो हो रहा है, टीचिंग तो हो ही रही है, तो टीचिंग में थोड़ा रूट तो होना पड़ता है। इसलिए आई एम नॉट कस्टमर केयर एजेंट। यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, हाँ सर, आपका दिन शुभ हो सर, आई कांट से। अगर दिन शुभ होने के काम नहीं करोगे, आई विल नेवर से। इसलिए जो है, मैं टीचर हूँ, मैं कस्टमर केयर नहीं हूँ। क्वेरी मैं अटेंड करता हूँ अपने क्लास में, इसीलिए बहुत से लोग दोबारा एडमिशन लेने नहीं आते। मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रख सकता था, फटाफट एडमिशन की लाइन लगा देता। रिसेप्शनिस्ट रख सकता था, अपने हाव भाव और तमाम सारी चीज़ों से जो है प्रभावित कर लेता वो। मैं सीधे बोलता हूँ, मैंने बहुत लोगों को भगा दिया है कि आप, मेरे हिसाब से आप आईएएस की जानकारी करने लायक भी नहीं हैं। आईएएस की तैयारी तो छोड़ दीजिए, आप जानकारी करने लायक भी नहीं हैं। प्लीज़ आप जाइए, प्रॉपर ड्रेस में आइए मेरे सामने, तब मैं जानकारी दूंगा। आई नेवर गिव। ये हिम्मत तभी तो होगी जब हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो यस सर, यस सर, जी सर, हाँ सर, तो ये करते रहेंगे। तो इसलिए रूडनेस तो इसीलिए होती है। रूडनेस का मतलब ये है कि मैं सिखाना चाहता हूँ, तो रूडनेस है। बेईमानी आप डेवलप करेंगे अगर, तो सिलेक्शन कैसे होगा। उत्तरदायित्व तो, समयनिष्ठता, ईमानदारी, ये सब शील गुण आपके अंदर अगर नहीं है बचपन से, तो डेवलप करो। इनको कर सकते हैं डेवलप, ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं कर सकते। यू कैन डेवलप, ट्राई टू डेवलप, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि भीतरी गुण और बाहरी गुण दोनों हैं। ऑलपोर्ट हैं मनोवैज्ञानिक, ऑलपोर्ट ने अपनी डेफिनेशंस में लिखा है, आइजेंक ने भी कुछ इसी तरह की चीज़ें लिखी हैं कि चित्त, प्रकृति, ज्ञान शक्ति वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। मैं इंटेलिजेंस पर अलग वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो की लिमिट लगभग आधा घंटे रखता हूँ मैं, तो इंटेलिजेंस के ऊपर मैं फिर बताऊंगा। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू टेस्ट होती थी, रीजनिंग मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस थे, और इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट होती है बहुत सी चीज़ों से। आईएएस का सिलेबस इस वक्त जो सेकंड पेपर है वो आपका ईक्यू टेस्ट करने के लिए है, और फोर्थ पेपर जो जीएस का है वो टोटली ईक्यू टेस्ट करने वाला है, इमोशनल कोशिएंट। मैं फिर दोहराऊंगा, रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से आईएएस और पीसीएस में इसलिए होते हैं कि उन्हें पता है कि कुछ लोग क्लरिकल कैडर में जाने लायक हैं, उनका एप्टीट्यूड उतना ही है, तो उन्हें भी तो कुछ दे दो। पता कैसे चलेगा कि कौन से लोग गलती से आ गए हैं आईएएस का एग्जाम देने, तो उनके लिए रीजनिंग मैथ्स है। वो लोग रीजनिंग मैथ्स में उलझ जाते हैं और फेल हो जाते हैं। एक बात सोचो कि अगर आईएएस के लिए रीजनिंग मैथ्स जरूरी होता तो मेंस में क्यों नहीं है। कभी सोचा कि संविधान प्री में भी है, मेंस में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज प्री में भी है और मेंस में भी है। वाई नॉट रीजनिंग एंड मैथ्स, ये क्यों नहीं है। एप्टीट्यूड को आप रीजनिंग मैथ्स समझते हैं, वंस अगेन आई विल से, मेंस के फोर्थ पेपर में देखो, एप्टीट्यूड जहां लिखा है उसके आगे पूरी लाइन पढ़ लेना, वो है एप्टीट्यूड। कहीं रीजनिंग नहीं है, कहीं मैथ्स नहीं है। ये तो केवल ये देखने के लिए है खाली कि गलती से जो आ गए हैं, जिन्हें क्लर्क होना चाहिए था और वो आ गए गलती से, और कोई करियर में नहीं जाना चाहिए था, गलती से एग्जाम देने आ गए, तो इनको पकड़ के बाहर करने का तरीका क्या है, रीजनिंग मैथ्स पूछ लो, इसी मूल्य रहेंगे, 2 घंटे आराम से टाइम पास हो जाएगा, खुश हो के जाएंगे बेचारे, और आके आराम से अपना बैठ जाएंगे। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक टाइम है अपना समय नष्ट करेंगे।
किस कदर नष्ट करते हैं टाइम अपना, पहचानते ही नहीं अपने को कि मेरे अंदर वो कुव्वत है ही नहीं, मैं वो चीज़ें पढ़ ही नहीं रहा। सिलेबस बिना पढ़े जो एग्ज़ाम देने जाता है वो आईएएस में दोबारा बैठने के लायक नहीं होना चाहिए। ही शुड बी डिबार्ड, उसको तो बैठने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। कैसे आ गए तुम भाई, सिलेबस तुमने देखा नहीं। मैं फिर कहूँगा SBBNR वाले निकलते हैं। S फॉर सिलेबस, B फॉर टोटल बुक्स, अगला B फॉर बैक ईयर पेपर्स टोटल, इसके बाद नोट्स, पूरे नोट्स खुद के बनाए हुए, सेल्फ मेड, और इसके बाद R फॉर रिवीजन, खुद ही किया जाएगा रिवीजन मजदूर लगा के तो किया नहीं जाएगा, भाई 2 लेबर लगा लिए चलो रिवीजन करो। ये 5 चीज़ें आपको करना है। और लास्ट सेंटेंस याद रखिए, सेंटेंस बुरा लगे मैं क्षमा चाहूँगा, कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, दूसरों के मरने से स्वयं को स्वर्ग नहीं मिलता, अपने मर के ही स्वर्ग मिलता है स्वयं। तो भाई खटना तो पड़ेगा, बिना खटे काम नहीं चलेगा, इसलिए पूरी तरह लगना पड़ेगा और जैसे मैं बताऊं वैसे लगना पड़ेगा। डिस्क्लेमर ये है कि मेरे अकॉर्डिंग आप काम करें, आपकी सफलता ना मिले मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जल्दी जल्दी जैसे बोल दिया जाता है, डिस्क्लेमर में बड़े आराम से बोल रहा हूं, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, बिकॉज आई डोंट नो कि आप कितना काम करते हैं, कितनी मेरी बात मानते हैं, कितनी नहीं मानते हैं। जिम्मेदार आप होंगे, मेरा काम बताना है, मैंने अच्छी बातें आपको बताई हैं, आप अपने हित में माने। यूज योर डिस्क्रिशन, यूज योर माइंड, नेवर ब्लाइंडली फॉलो मी। आपको जिसको मर्जी है उसको फॉलो करें, आप सफल हो, मेरी यही कामना है। गॉड ब्लेस यू। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी असफलता के लिए लीगली, मॉरली, एथिकली जिम्मेदार नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच।